हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक का हल। तो आज हम इसमें सत्र 2022-23 की जो भौतिक विज्ञान विषय की जो प्रश्न बैंक है कक्षा 12वीं की, उसके प्रश्नों को आज हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम यहाँ पे आपके फिजिक्स का जो अध्याय 3 है, 12वीं फिजिक्स का अध्याय 3, जिसका नाम है विद्युत धारा, इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पे इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी अध्याय की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हमने अभी तक सभी विषय के सभी अध्यायों की प्लेलिस्टें बना रखी है, वहाँ से आप सब वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और पूरी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमने आपके 5 सब्जेक्ट के वीडियो वहाँ पे डाल रखे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हमारे पास सबसे पहले इस अध्याय के अंदर हम अति लघुत्तरीय प्रश्न अब देखने वाले हैं आज। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या यहाँ पे आपको इस प्रश्न बैंक के अंदर दे रखी है लगभग 15। तो ये 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं यहाँ तक। तो ये 7 तो इस पेज पे आपको नज़र आ रहे होंगे प्रश्न, और उसके बाद बचे हुए 8 प्रश्न और अगले पेज में हैं यहाँ पे। तो ये कुल 15 प्रश्न हैं। अब इन 15 ही प्रश्न का हम आंसर यहाँ पे देखने वाले हैं आप। तो इसमें अब हम पहले प्रश्न का आंसर देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे था, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है, मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन IR के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिस कारण हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। तो ये था हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला जो दूसरा प्रश्न है हमारा, उसका आंसर। तो दूसरा प्रश्न दिया है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है, क्यों। तो इसका आंसर है, जब किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी द्वारा नापा जाता है तो शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल के परिपथ में धारा नहीं बहती है, अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है। इस प्रकार विभवमापी से सेल का वास्तविक विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। तो ये था दूसरे प्रश्न का आंसर। अब अगला जो प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, उसका आंसर अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरा जो हमारे पास यहाँ दिया है वो है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओहम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। तो इसके आंसर में सबसे पहले दिया है में हम E बराबर 12 वोल्ट जो कि दिया है वो लिख देंगे, फिर स्मॉल r बराबर 0.4 ओहम दिया है वो भी लिख दिया। फिर हम सूत्र लगाएंगे धारा ज्ञात करने के लिए। तो धारा I बराबर सूत्र होता है E बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब इस सूत्र के अंदर अगर हम मान रखें तो मान रखने पे हमें क्या करना होगा, अधिकतम धारा के लिए R बराबर 0 रखना पड़ेगा पहले। तो I मैक्सिमम का जो मान है वो E बटे R में ये सूत्र बन जाएगा। तो इसमें E का मान हम रखेंगे 12 और R का मान 0.4। तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, यानी ऊपर 120 हो जाएगा, बटे में 4 है, 4 से जब 120 काटेंगे तो आएगा 30, यानी कि I मैक्सिमम का मान हमारे पास 30 एम्पियर प्राप्त हुआ। तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न दिया है, ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I हो तो V समानुपाती I, V बराबर RI,
यहाँ आर एक नियतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है, यदि एन सेल जिनके विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध लिखिए। तो तुल्य ईएमएफ बराबर तो ई हो जाएगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर डैश बराबर हो जाएगा आर बटे एन। फिर अब हमारे पास छठा प्रश्न है यहाँ पे। तो छठा प्रश्न हमारे पास ये दिया है, यदि एन सेल जिनके विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध लिखिए। तो इससे पिछले प्रश्न में समांतर क्रम में जोड़ रखा था, यहाँ पे श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए तुल्य ईएमएफ का सूत्र होता है तुल्य ईएमएफ बराबर एन ई और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध बराबर एन आर। अब अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है 7वां प्रश्न, किलोवाट घंटा और जूल में संबंध लिखिए। तो इसमें 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ है, अब व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित कहलाता है। तो इसका आंसर है जब व्हीटस्टोन ब्रिज में सेल तथा धारामापी दोनों की कुंजियां बंद होने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता, अर्थात इनकी भुजा में कोई धारा प्रवाहित न हो तो सेतु संतुलित कहलाता है। तो ये इसका आंसर था। अब अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है प्रश्न नंबर 9, वो है प्रतिरोधकता ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक की परिभाषा क्या है, एकांक प्रतिरोध वाले चालक के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में होने वाली वृद्धि को उस चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन है। अब अगला जो प्रश्न है हमारे पास 10वां, वो है संबंधन तार तांबे के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर है तांबे की विद्युत चालकता अधिक होती है इसलिए संबंधन तार तांबे के बनाए जाते हैं। फिर 11वां जो प्रश्न है हमारे पास, 11वां प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक में फिर से डबल रिपीट कर दिया गया है। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। तो ये फर्स्ट नंबर पे भी ये क्वेश्चन आपका दे रखा था प्रश्न बैंक में और 11वें नंबर पे भी यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर वही रहेगा, मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन IR के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है जिस कारण हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। तो ये 11वां प्रश्न था। अब जो 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न भी आपका डबल रिपीट किया हुआ है, ये इसी में पहले आ चुका है, इसी अति लघुत्तरी प्रश्न में ही। ओम का नियम लिखिए। तो ये ओम का नियम भी आपका हो चुका है, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं हम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I हो तो V समानुपाती होगा I के, या V बराबर RI। यहाँ R एक नियतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब जो अगला प्रश्न है हमारे पास 13वां प्रश्न, वो भी रिपीट किया हुआ ही है। किसी कार के संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओहम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। तो इसमें वही दिया है, E बराबर 12 वोल्ट, R बराबर 0.4 ओहम। तो फिर हमने सूत्र लगाया धारा का, धारा I बराबर E बटे R प्लस R। और फिर जब हमने इसमें अधिकतम धारा के लिए R बराबर 0 रखा तो I मैक्सिमम बराबर E बटे R, यानी कि E की जगह हम 12 रखेंगे और R की जगह 0.4, तो दशमलव हटाने पे ऊपर एक 0 बढ़ जाता है। और फिर जब हम 4 से 120 को काटते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है, मतलब I मैक्सिमम बराबर 30 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न है हमारे पास 14वां प्रश्न, वो है गतिशीलता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा
एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। इसका सूत्र है म्यू बराबर VD/E और इसका SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड है। अब अगला जो 15वां प्रश्न है वो है प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग निम्न कारणों से किया जाता है। पहला है इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, दूसरा इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में कम परिवर्तन होता है। तो ये आज हमने अध्याय 3 के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।